इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का हम ऑनलाइन कैसे करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि मोबाइल से ही आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। तो कैसे करना होगा, क्या क्या फिल करना होगा, इस वीडियो के अंदर पूरा लाइव दिखाने वाला हूं। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है PMAYG, स्पेस देना है, NIC लिखना है और सर्च करना है। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल में आ सकते हैं। अब यहाँ पर इस पोर्टल में बहुत सारे सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे कि हमें एक नया आवेदन देने के लिए तो सबसे पहले तो मेनू में क्लिक करना है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो हमें आवास प्लस 2024 सर्वे वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है, जो न्यू करके हाईलाइट हो रहा है, हमें इसी पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर सेल्फ सर्वे का जो फीचर है वो इंटीग्रेट किया गया है। तो हमें यहाँ पर जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। तो हम इस लिंक के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको इस तरीके से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आप आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको आवास के लिए अप्लाई करने के लिए एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसमें कि खुद से जो KYC है आप कर पाएंगे। बिना KYC के अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पर दोबारा से उसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ एप्लीकेशन का जो लिंक है आप देखेंगे, आधार फेस ID वाला लिंक के आइकन पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर आप आ जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इससे आपको आधार के जरिए अपनी जो KYC है वो करनी होगी। तो दोनों ही एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, असिस्ट सर्वे और सेल्फ सर्वे वाला। तो यहाँ पर हमें सेल्फ सर्वे करना है, खुद से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सेल्फ सर्वे वाला आइकन पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें जो अपना आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, और जैसे ही मैंने अलाउ किया है यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं उस समय आप कोई भी सनग्लासेस या फिर फेस मास्क पियर यानी लगा रखा ना हो। आपका जो फेस है पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा हो, दोनों कान आपके दिखने चाहिए और आपके फेस में पर्याप्त लाइटिंग हो। तो मैं अवेयर हूँ, IM पे मैं क्लिक करूंगा और प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन करने के लिए कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सर्कल के अंदर अपना फेस को रखना है और जब भी ये ग्रीन हो जाता है आपको एक दो बार आंखें ब्लिंक करना है। और जैसे ही आप आंखें ब्लिंक करते हैं आपकी जो फोटो है कैप्चर हो जाती है। जैसे ही आपकी फोटो कैप्चर हो जाती है आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली हो जाती है। यहाँ पर आधार के जरिए हमारा ऑथेंटिकेशन हो चुका है। आपकी जो फोटो थी आधार पर आप देखेंगे वो यहाँ पर फेच होकर के एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ हम ओके की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इस एप्लीकेशन को अब यूज करने के लिए हर बार ऑथेंटिकेशन ना करना पड़े, इसके लिए एक पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 4 डिजिट का आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप फिल करेंगे और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट वही पिन दर्ज करेंगे। तो अब आप देखेंगे फाइनली हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर अब हमें अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद में अपना जो ब्लॉक है हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी ग्राम पंचायत है आपको इस लिस्ट में से चूज करना है। विलेज का जो नेम है सेलेक्ट करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारे सामने अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पर हमें ऐड एडिट सर्वे वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आया है, जिसमें कि हमें सबसे पहले यहाँ पर नेम दर्ज करना है। जो भी फैमिली का हेड है तो यहाँ पर हमने उनका जो नेम है एंटर किया है, जिस तरीके से आधार पे है सेम उसी तरीके से फिल करना है। और आधार नंबर भी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर मांगा जाता है, ये जरूरी है। नरेगा जॉब कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब बहुत सारे लोगों को जॉब कार्ड का जो नंबर है सही तरीके से फिल करना नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रखा है। इस तरीके से नंबर यहाँ पर जॉब कार्ड पर दिखता है और यहाँ पर जिस तरीके से डैश स्लैश लगा हुआ है उसी तरीके से सेम आपको दर्ज करना है, तभी आप फॉर्म में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने यहाँ पर
एंटर कर दिया है। इसके बाद मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। सोशल जो भी कैटेगरी है ST SC अदर्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चूज करना है। इसी के साथ में आपकी जो भी एज है यहाँ पर वर्षों में आपके आधार से कैलकुलेट करके जितने भी साल के आप हैं यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप फादर या हस्बैंड का नेम फिल करने वाले हैं, सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने फादर का नाम एंटर करने के लिए सिलेक्शन किया है, दर्ज करेंगे और यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है एंटर करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे स्लैब आपको दिखाए गए हैं जिसमें कि 5वीं 8वीं या फिर 10वीं या फिर इससे ज्यादा आपकी एजुकेशन है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई पढ़ा नहीं है तो इलिटरेट वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, जिसमें कि जो भी ऑक्यूपेशन यहाँ ये व्यक्ति करता है। कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर है, स्ट्रीट वेंडर है, दुकान लगाता है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी करता है, लेबर है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने लेबर वाला जो ऑप्शन है मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे फैमिली में यहाँ पर कितने मेंबर हैं। तो जितने भी लोग आपके राशन कार्ड में ऐड है, राशन कार्ड अगर आपका नहीं बना हुआ है तब भी जितने भी परिवार में सदस्य हैं उनका नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी सदस्य डिसेबल्ड है यानी कि विकलांग है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगले ऑप्शन में पूछा जाता है कि परिवार में कोई क्रिटिकल इलनेस यानी कि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि कैंसर, कुष्ठ रोग हो सकता है, HIV हो सकता है। तो मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर हम नन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो भी फैमिली की सालाना इनकम है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। सेव एंड ऑप्शन के टैब पे क्लिक करना है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सेकंड स्टेप पे आप सभी को अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि 5 लोगों का नाम हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर परिवार के जो अन्य सदस्य जैसे कि वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो उन सभी को यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे कि हम अपनी पत्नी को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे, मेल फीमेल जेंडर है सेलेक्ट करेंगे और रिलेशन आप सभी से क्या है, जैसे कि ये वाइफ है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एज क्या है आधार के अनुसार आपको कैलकुलेट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, तो शादीशुदा है। मोबाइल नंबर हम दर्ज करेंगे। लिटरेसी के सेक्शन में आना है। एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का जो भी लेवल है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जिसमें कि ये जो सदस्य हैं अगर काम करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेरे केस में यहाँ पर एप्लीकेंट की वाइफ है और यहाँ पर ये घर का ही काम करती हैं, तो यहाँ पर कोई हाउसवाइफ का ऑप्शन है नहीं। नन का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी है नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक जो सदस्य है जो कि वाइफ है हमने ऐड कर लिया है। इसी तरीके से परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके जो बच्चे हैं उनका भी नाम यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो उसी तरीके से आपको सारा चीज मेंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना है। आपको ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जितने भी मेंबर आपके परिवार के अंदर हैं सभी आपको इसी तरीके से ऐड करना है। ध्यान रखना है अगर आपने यहाँ पर 5 नंबर दर्ज किया है तो 5 मेंबर को आपको यहाँ पर ऐड करना ही होगा, तभी आप सभी के सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो मेरे केस में आप देखेंगे कि अब हमारे सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम किनके नाम से आवास लेना चाहते हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, अभी महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो परिवार की जो महिला है जो सबसे ओल्ड है तो उसी के नाम से आवास दिया जाएगा। तो मेरे केस में जैसे कि एप्लीकेंट की वाइफ है तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे। आप सोचेंगे कि अगर परिवार में महिला नहीं है तो उस केस में क्या करना है, तो फिर पुरुष के नाम से आवास दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर में परिवार के जो सदस्य हैं, यूनिट है, उनमें कोई महिला नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची है तो उसके नाम से भी यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने वाइफ का सिलेक्शन किया है। प्रोसीड के टैब पे क्लिक करेंगे। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है, जिस भी नाम को आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि हमने मुखिया एप्लीकेंट की वाइफ को सेलेक्ट किया है, तो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना है। उसी तरीके से ऑथेंटिकेशन करने का विंडो आएगा, सर्कल के अंदर फेस रखना है और जैसे ही ग्रीन हो जाता है 1-2 बार आपको अपनी आंखें ब्लिंक करना है। ऑटोमेटिक ही आप सभी का जो फोटो है कैप्चर होगा, आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। आप सभी को यहाँ पर ओके की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने बैंक डिटेल का जो ऐड करने का पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अभी तक बैंक खाता नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव बैंक अकाउंट डिटेल्स नाउ का भी ऑप्शन दिया गया है। मेरे केस में हमारे पास बैंक खाता है, तो बैंक का सिलेक्शन करना है कि बैंक किस टाइप की है, जैसे कि कोई रूरल बैंक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका खाता है,
इसी के साथ में कमर्शियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको इसका सिलेक्शन करना है। जिस भी बैंक के अंदर खाता है पहले तो आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और इसके बाद में बैंक की जो ब्रांच है इस लिस्ट में से चूज करना है और यहाँ पर हमें अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो अकाउंट नंबर आप दर्ज कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी है जैसे कि हमने अप्लीकेंट की वाइफ का नाम सेलेक्ट किया था उन्हीं का अकाउंट नंबर हमें एंटर करना है और इसके बाद में कन्फर्म अकाउंट के सेक्शन में रिपीट हमें अकाउंट नंबर दर्ज करना है। जिस तरीके से बैंक की पासबुक और आधार पे नेम दर्ज है सेम उसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी तय की जाएगी, जिसमें कि पहला है यहाँ पर आप सभी का जो घर है वो करंट में कैसा है, ऑन्ड है यानी कि खुद का है, रेंटेड है यानी कि आप किराए में रहते हैं, आपको सिलेक्शन करना है। मेरे केस में घर खुद का है तो सेलेक्ट करेंगे। प्रीडोमिनेंट मटेरियल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी के घर के जो दीवारें हैं वो किस तरीके से बनी गई है, क्या पक्का घर है, ईंट सीमेंट से बना हुआ है या फिर कच्चा घर है, बैम्बू मड से यानी कि बांस और मिट्टी से बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर कच्चा सेलेक्ट कर दिया है। तो मेरे केस में यहाँ पर हमारा जो मकान है वो कच्चा है। आपकी जो रूफ है, छत है, वो किस तरीके से है, मेरे केस में कच्ची ही है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ रूम कितने हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 2 रूम है तो हम 2 फिल कर देंगे। लेटरिन फैसिलिटी है, टॉयलेट है, मकान में अपना सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन मिलता है सोर्स ऑफ इनकम का। परिवार में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, कहाँ से परिवार की आय होती है। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। पार्ट टाइम, फुल टाइम कोई भी जॉब करता है, डोमेस्टिक कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रैग पिकर है, गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कोई भी लेबर है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल है आपको सेलेक्ट करना है। परिवार में कोई भी मोटराइज 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन तो नहीं है, यहाँ पर चूज करना है। कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 4 व्हीलर 3 व्हीलर है जैसे कि ट्रैक्टर, तो यहाँ पर आपको चूज करना है। नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। किसान क्रेडिट कार्ड है परिवार के पास में, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर परिवार की इनकम है 15,000 से ऊपर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर 15,000 से ज्यादा है तो आपको यस करना है। परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करता है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इरिगेटेड लैंड वाला जो ऑप्शन है, 2.5 एकड़ से ज्यादा परिवार के पास लैंड तो नहीं है, तो यहाँ पर ये जो जमीन है जिसमें कि हम बिना कोई प्राकृतिक सोर्सों के भी हम सिंचाई कर सकते हैं जैसे कि नहर से या फिर ट्यूबवेल से, तो यहाँ पर वो जो जमीन है सिलेक्शन करना है। अगर इससे ज्यादा है तो यस करना है। तो मेरे केस में 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले ऑप्शन में यहाँ पर अनइरिगेटेड के सेक्शन में यहाँ पर 5 एकड़ से ज्यादा ऐसी कोई लैंड तो नहीं है जो कि बारिश या फिर रेनफॉल के द्वारा ही सिंचित किया जा सकता है। आपको कोई ऐसी जमीन है तो बताना है। और इसके बाद में हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर वाला एक ऑप्शन मिलता है। ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं लोग को टिक करना है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो होमलेस है, तो उस केस में आपको यस करना है। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको यस नो में जवाब देना है। ये स्पेशल केस में ही अप्लाई होते हैं, मोस्टली दूसरे केसों में यहाँ पर नो ही रहेंगे। इसी के साथ में कोई भी बॉन्डेड लेबर है तो आपको यस करना है, मेरे केस में नो है। फैमिली के पास में घर बनाने के लिए अपनी खुद की जमीन है, तो यहाँ पर घर बनाने के लिए जमीन है तो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर फर्स्ट टाइम आप लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सबमिट करने के लिए अगला ऑप्शन आता है कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिखाया जा रहा है। ध्यान रखना है कि आपको अपना जहाँ पर भी घर है या फिर बनवाना है उसी जगह से ये फोटो कैप्चर करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन भी होगा और जब भी कंस्ट्रक्शन आप कराएंगे तो इसी जगह से आपका जो जियो टैगिंग है जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टोटल 2 फोटो आपको कैप्चर करनी है, एक तो फ्रंट से और एक मेन यहाँ पर एंट्रेंस को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक फोटो कैप्चर किया है इस तरीके से परफेक्ट हम क्रॉप कर लेंगे और ये जो फोटो है अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ओके कर दिया है। ये जो फोटो है क्रॉप होकर के सबमिट हो चुकी है। इसी तरीके से सेकंड जो पिक्चर है इसे भी हम कैप्चर करके सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो फोटो है आप देखेंगे कि जियो टैगिंग के साथ ये कैप्चर हो रही है। रिमार्क के सेक्शन में जैसे कि ये कच्चा घर है हम फिल कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो ऑप्शन आता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि घर बनाने के लिए जो मैसन ट्रेनिंग है, राजमिस्त्री का जो ज्ञान है, अगर आप लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कराने के साथ ही में यहाँ पर आपको एजुकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब आप इसके बाद में देखेंगे कि मेरे सामने कई सारे घर के टाइप आ चुके हैं। अब यहाँ इन इमेज में से आपको अपना घर का जो कंस्ट्रक्शन है किस तरीके से कराने वाले हैं, सभी सारे टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भी आपको घर का टाइप सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक टाइप सेलेक्ट कर दिया है, इस तरीके का अपना जो घर है कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने जो भी फॉर्म के अंदर हमने इंफॉर्मेशन दर्ज की है उसका एक समरी पेज पूरा आ जाता है। आपको इस पेज में सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी चीज अगर फॉर्म के अंदर गलत हो गई है तो आप बैक जाकर के उसको सुधार सकते हैं। तो अगर आपके केस में सारी चीजें सही हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो सर्वे है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम ओके की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सर्वे के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करने के बाद में ये जो सर्वे डेटा है इसको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने जैसे कि एक एप्लीकेशन अभी दर्ज किया है, वो एप्लीकेशन हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो डेटा है अपलोड करने के लिए अपलोड रिकॉर्ड के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड के बाद में सक्सेस का जो मैसेज है अपलोड होने का वो आपके पास आ जाता है, यानी कि आप सभी का जो आवास का सर्वेक्षण है वो पोर्टल में सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो रेफरेंस नंबर मिला है आपको सेव करके सुरक्षित करके रख लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो एप्लीकेशन है इसको इंटरनली रिव्यू किया जाएगा और इसके बाद में आपके जो आवास का अप्रूवल है दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद से ही बिना कोई थर्ड पार्टी के ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।